सुप्रभात बच्चों। आज अष्टम क्लास के छात्र संधि पढ़ेंगे। संधि का मतलब होता है जोड़, योग करना, मिलाना। इसमें दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं, ठीक। और उसको मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और यदि विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही मिल जाता है तो उसको संयोग कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर यदि उनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे संधि कहते हैं, और यदि परिवर्तन नहीं हो तो उसे संयोग कहते हैं। संस्कृत भाषा में संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि का परिभाषा: जब स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के संस्कृत में 8 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा आयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, आठवां प्रकृति भाव या प्रगृह संधि। पहला है दीर्घ संधि का कि दो समान स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दोनों ओर समान रहेगा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन समान ई है तो दोनों ओर ई रहना चाहिए। हो या असमान होता है, हो चाहे आ हो, समान ही होता है। वो है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों ओर रहे तो समान ही होता है। इसलिए जैसे अ जोड़ अ बराबर आ हो गया, सूर्य जोड़ अस्त सूर्यास्त, आ जोड़ आ दोनों ओर आ है तो इसका भी आ हो गया। महाजोड़ आशय महाशय, अ जोड़ आ मिल के भी आ होता है, जैसे हिम जोड़ आलय हिमालय। आ जोड़ अ मिल के भी आ होता है, जैसे कदा जोड़ अपि कदापि। जिस तरह से ई जोड़ी छोटी और छोटी मिलकर होगा बड़ी, हरी जोड़ इच्छा हरिच्छा, और बड़ी ई जोड़ बड़ी मिलकर होगा बड़ी, जैसे रजनी जोड़ ईसा रजनीसा। ऐसे छोटी जोड़ बड़ी बराबर बड़ी, मुनि जोड़ ईसा मुनिसा, छोटी बड़ी मिलकर ई सचिर इंद्र सचिंद्र। ऐसे ऊ का भी होता है, छोटा ऊ और जोड़ छोटा बराबर बड़ा ऊ, यानी भानु जोड़ उदय भानुदय, दोनों बड़ा ऊ रहेगा। जैसे भू जोड़ ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, छोटा ऊ जोड़ बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ हो जाएगा, लघु जोड़ उर्मी लघु उर्मी, और बड़ा ऊ जोड़ छोटा ऊ बराबर, उसको ह्रस्व भी बोलते हैं, ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, तो बधु जोड़ उक्ति बधुक्ति, री जोड़ री मिलकर बड़ी री हो जाता है दीर्घ री। पितृ जोड़ ऋणम पितृनम, मातृ जोड़ ऋणम मातृनम। दूसरा गुण संधि। इसका नियम है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली हो तो उनके मिलने से क्रमशः, यानी ई का य होगा, उ का व होगा, री का र होगा, री का ल होगा, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, धन जोड़ ईसा धनेश्वर, भाग्य जोड़ उदय भाग्योदय, देव जोड़ सी देवर्षि, मम जोड़ लिकारा ममलकारा। तीसरा है वृद्धि संधि। इसका नियम है यदि अ या आ के बाद ए तथा ओ रहता है तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ होता है, यानी ए जोड़ ए मिलेगा, मैंने अ जोड़ ओ साथ ए या ए मिलेगा तो भी ऐ होगा, और या के साथ ओ जोड़ ओ मिलेगा तो भी उसका ओ होगा। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे स जोड़ एव सहेव, सदा जोड़ एव सदैव, जल जोड़ ओघ जलोघ, महा जोड़ औषधि मौषधि। चौथा यन संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर होता है, अलग स्वर होता है, तो उसके मिलने से क्रमशः ई का य होता है, उ का व होता है, री का र होता है, ली का ल होता है। जैसे यद्यपि यद्यपि, यदि में ई है उसका य हो गया, मिल गया यद्यपि हो गया। स्वागतम सुरागतम, सु में जो ऊ है उसका व हो गया, मिल गया स्वागतम हो गया। पितृजोड़ आदेश पित्रादेश, ऋ जोड़ आकृति लाकृति। पांचवा आयादी संधि। इसमें यदि ए ऐ ओ के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण रहता है तो उसके मिलने से क्रमशः ऐ आय अब आब होता है, यानी ए का ऐ का आय, ओ का अब और ओ का आब होता है, जिसे आयादी संधि कहते हैं। जैसे चे जोड़ अनम चयनम, गई जोड़ अक गायक, भोजनम भवनम,
पौजर का पाव का। रूप संधि में होता है यदि पद के अंत में ए या ओ रहे तथा उसके बाद अ रहे तो मिलने पर उस अ का लोप हो जाता है, उसकी जगह अवग्रह चिन्ह अर्धाकार यश की तरह होता है उसको लगा दिया जाता है। जैसे कोजरपी कोपी, धर्मेज रश्मिन धर्मेस्मिन। सातवां है पर रूप संधि। इसमें है यदि कि उपसर्ग के आकार के बाद ए या ओ रहे तो उसके मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पूर्व के वर्ण में वो मिल जाता है। जैसे प्रज और यसनम, या प्र में अ है, उपसर्ग का अ है, उसके बाद ए है, मिल गया तो अ जो मिल गया तो अ होना चाहिए ना, तो नहीं हो रहा है, केवल मिलेगा प्रियसनम। उपजोर ओसती, उप में उपसर्ग का प में अ है, उसके बाद ओसती है तो मिलने के नियम से ओ होना चाहिए, लेकिन ओ नहीं होकर के केवल मिलता है उपोसती। आठवां है प्रकृति भाव या प्रगृह संधि। इसमें है कि मैंने इकारांत उकारांत तथा एकारांत शब्द यदि द्विवचन में रहता है तो उसकी भी कोई संधि नहीं होती है, जैसे रहता है वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे मुनि जो रिमो मुनि इमो, साधु जो रहतो साधु रहतो, लते जो रहते लते रहते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज स्वर संधि का पूरा है, कल व्यंजन संधि बताएंगे, इसको आप फिर कीजिएगा, याद कीजिएगा। धन्यवाद।